देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे जो फोर्स है वो ग्राउंड जीरो पर तैनात है ताकि स्थिति ना बिगड़े, तनावपूर्ण माहौल ना बने। और इसी को लेकर कृष्ण कुमार एसपी संभल का क्या कुछ कहना है, कैसे स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। संभल में जामा मस्जिद पर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसके बाद में थोड़ी सी कशीदगी बढ़ गई है। उसी कशीदगी को ध्यान में रखते हुए करीबन 3 दर्जन लोगों का 107-16 जो कि 126-135 BNS की कार्रवाई है वो भी की गई है, जिनको भारी मुचलके से पाबंद करवाया गया है। उसके साथ साथ फुट पेट्रोलिंग जिसमें PAC, RAF और जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस के माध्यम से फुट पेट्रोलिंग की गई है और सभी लोगों को एक सुरक्षित माहौल का एहसास कराया गया है। उसके साथ साथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी की गई हैं और उन सबसे आग्रह किया गया है कि अपनी अपनी जो जुम्मे की नमाज है वो अपनी क्षेत्र की मस्जिदों में ही पढ़ें। तो संभल में मस्जिद है या फिर मंदिर, ये सवाल अभी बना हुआ है। सर्वे के बाद तमाम चीजें साफ हो पाएगी, लेकिन उससे पहले आज शुक्रवार का दिन यानी कि जुमे की नमाज का दिन, और इसलिए संभल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती नजर आ रही है ताकि हालात वहां पर तनावपूर्ण ना बने। ऐसे में आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त संभल में किस तरीके से हालात को सामान्य बनाने के लिए पुलिस फोर्स के साथ ही बाकी अन्य जवान जो हैं किस तरीके से वहां पर मुस्तैदी बनाए हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मस्जिद विवाद, प्रशासन अलर्ट। DMSP ने किया फ्लैग मार्च। जुमे की नमाज, ना हो कोई विवाद। संभल में पुलिस का कड़ा पहरा। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती। ड्रोन से संभल की शांति व्यवस्था पर नजर। यह तस्वीर संभल की जामा मस्जिद का सर्वे किए जाने और मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किए जाने के बीच तब आई जब जुमे की नमाज से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। दरअसल महंत ऋषिराज ने यह दावा किया है कि 1529 में मुगल बादशाह बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनवाई थी। इसीलिए अब हिंदुओं को मस्जिद कैंपस में पूजा पाठ करने की इजाजत मिले। हिंदू पक्ष की मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान के दशम अवतार भगवान कल्कि का अवतार होना है। इस दावे के बाद हिंदू पक्ष ने इस आवाज को कोर्ट में बुलंद किया, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने 29 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार देर शाम टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर सर्वे किया। पूरे परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। इस दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण दिखाई दी। सर्वे की जानकारी होते ही मुस्लिम पक्ष में नाराजगी फैल गई। लोग मस्जिद के इर्द गिर्द और छतों पर जमा हो गए। अब प्रशासन ने एहतियातन इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे लेकर फ्लैग मार्च किया। संयुक्त रूप से एक पैदल मार्च किया गया और एक संदेश देने का भी कार्य किया गया कि जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का कार्य करेगा अथवा कोई भी अराजकता फैलाने की सोचेगा या ऐसा कृत्य करेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ गंभीरतम कार्यवाही और प्रचलित लाई जाएगी। फ्लैग मार्च किया गया है जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है, 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे उनको भी पाबंद किया है और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अन्य वैधानिक जो भी कार्रवाई हैं BNSS के तहत करेंगे। प्रशासन अलर्ट है, मामला कोर्ट में है, लेकिन सुरक्षा के एहतियातन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके चलते
पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि संभल किसी भी तरह सांप्रदायिक बवाल की आग में न झुलसे और जिले में सौहार्द बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगले साल 13 जनवरी को शुरू हो रहे प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। लगातार योगी सरकार हर एक पैमाने पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें, संगम किनारे एक मजबूत और ठोस कॉरिडोर बनाने के लिए 35 पीपों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। के प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नए साल में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए पूरी संगम नगरी में काम युद्ध स्तर पर जारी है। चाहे वो कुंभ स्थल पर भव्य टेंट सिटी का निर्माण हो या फिर गंगा किनारे दूसरे इंतजाम हो, महाकुंभ के लिए योगी सरकार के सभी विभाग पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि आस्था के सबसे बड़े पर्व में करीब 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु दुनिया भर से आने वाले हैं, जिन्हें बेहतरीन सुविधाएं और हमेशा के लिए याद रखने वाला अनुभव देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तस्वीरें प्रयागराज के गंगा स्थल की हैं, जहां महाकुंभ के लिए गंगा नदी पर अस्थायी पीपा का पुल बनाया जा रहा है, जो कि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के मद्देनजर तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही गंगा जी के किनारे मजबूत कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। कर्मचारियों की देखरेख में लेबर यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। पीपा का पुल काफ़ी मजबूत बना है, क्योंकि इस पे लगातार जो श्रद्धालु होते हैं उनका आना जाना होता है, और जो सिंगल जो बाइक होती है वो भी इस पीपा के पुल पर चलती है, तो इसलिए काफ़ी मजबूत इसका आधार होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीपा का पुल है, उसके बाद एक मजबूत लोहे का एक सपोर्ट दिया गया है, फिर मजबूत लकड़ियाँ रखी गई हैं और दोनों तरफ से तार लगा के इसको रोका जाएगा, ताकि कोई भी श्रद्धालु जब गंगा को जब इस पार से उस पार जाएंगे तो वो कहीं इस जल में न गिरे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से इन पुलों पर भारी दबाव रहेगा, जो कि गंगा तट के दोनों ओर आने जाने के लिए अहम होंगे। ऐसे में पुल की गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जिन्हें काफी मजबूत रूप से तैयार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुल के दोनों तरफ मजबूत रस्सी से सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि पुल लेफ्ट राइट ना हो सके और अपनी जगह मजबूती से टिका रहे। साथ ही पुल बनाने में मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे लोहे के पिलर और लोहे के तार से घेरा जाएगा। ये सब इसलिए कि श्रद्धालु पुलों पर आने जाने में खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। पीपा का पुल जो गंगा जी के ऊपर बनता है वह जरूर अस्थायी होता है, लेकिन मजबूती में कोई कमी नहीं होती है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, मैं उसी ब्रिज पर मौजूद हूं जो अस्थायी रूप से सिर्फ कुंभ मेला के लिए या माघ मेला के लिए बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की मजबूती है। हालांकि जब कुंभ आता है, अर्ध कुंभ आता है, तो जो इसकी गुणवत्ता होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, क्योंकि श्रद्धालुओं का जो तांता है वो काफ़ी बड़ा होता है। लगभग 40 से 50 करोड़ दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने वाले हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। साथ ही महाकुंभ से पहले अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी हजारों करोड़ों की सौगात भी देंगे। संगम नगरी में अगले साल होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जहां स्थानीय प्रशासन से लेकर तमाम सरकारी विभाग पूरी तरह से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।